क्योंकि जो पहले 10 साल थे उसमें कुछ काम रह गए थे। जैसे हमने स्टेट यूनिवर्सिटी मांगी थी, जैसे हमने यहां नहू से लेके मुंडाका तक बॉर्डर के लिए 4 लेन मांगा था। ऐसा नहीं है हम आपसे ही मांग रहे हैं, हमने इस सरकार से भी मांगे। इस सरकार को 9 साल हो गए, रोड पे बाहर भी बैठे विधानसभा में, तीनों विधायकों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं। यहाँ कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितने मरते हैं, बीजेपी सरकार उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो आपने कहा था कि पहली कलम से मैं स्टेट यूनिवर्सिटी और 4 लेन बनाऊंगा। मैं मुख्यमंत्री जी को फिर याद करा रहा हूं, अपने भूतपूर्व मुख्यमंत्री को, हमारी इस मांग को जरूर याद रखना। हम यहां हमारे लोग, आपने रेनीवेल परियोजना चलाई थी, तब काफी पानी लोगों को घरों तक पहुंचता था। तब से ये सरकार आई है, हमारा हर गरीब आदमी 1000 रुपए से 1200 रुपए का टैंकर खरीद करके पानी पीता है। तो हमारे मेवात के साथ इतनी बड़ा अन्याय बीजेपी सरकार क्यों कर रही है, मैं ये पूछना चाहता हूं मंच के माध्यम से। जब आपकी सरकार थी तब भी हम यहाँ पानी मिलता था, खूब पीते थे, कोई टैंकर नहीं चला करते। जब से बीजेपी सरकार आई है, खासकर मेवात को पीने के पानी के लिए तरसना पड़ता है। हमारे पास एक गुड़गांव कैनाल से नहरी पानी आता है, वो भी मन में आता, जब छोड़ देते हैं मन में आता, बंद कर देते हैं, वो भी केमिकल युक्त आता है, जिससे घर घर में कैंसर हो चुके हैं। हमने विधानसभा में भी बातें रखी, लेकिन ये सरकार सुनने को राजी नहीं है कि कोई ट्रीटमेंट प्लांट लगा के इसको शुद्धिकरण पानी करके नहीं लोगों तक, खेतों तक पहुंचा जाए, ताकि जो कैंसर जैसी बीमारी है उससे बचा जा सके। यहां स्कूलों में टीचर्स नहीं है, 101 स्कूलों में कोई अध्यापक नहीं है। आपके सामने स्पेशल कैडर मेवात का बनाया गया था, लेकिन जब से आपने सत्ता छोड़ी है, ये मेवात तो एक ऐसा पिछड़ चुका है कि इस हिंदुस्तान में कहते दिया तले अंधेरा, सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है आज भी वो मेवात है। ये काफी ऐसी समस्या है जो भर्तियां कर रही है सरकार। हरियाणा रोजगार कुशल निगम से के द्वारा भर्ती कर रही है, रेगुलर भर्ती आपने ही की थी आज तक, उसके बाद कोई भर्ती नहीं करी, क्योंकि 10 से 12,000 या 15,000 तक उनको तनख्वाह मिलती है, ना उनका प्रमोशन होता है, ना उनके इंक्रीमेंट लगते हैं। ये बताओ युवा कहां जाएंगे? ये पढ़ लिख करके माँ बाप इतना पैसा खर्च करता है इन बच्चों के ऊपर, जब इनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेंगी, ये कहां जाएंगे, कहां रहेंगे? तो ये सरकार, जो बीजेपी सरकार ने आप लोगों के साथ अन्याय किया हुआ है, कुछ ही चंद महीने बाकी है, वो जब दिन दूर रही है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के फिर से तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बनेंगे और आपकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। ये सरकार सिर्फ आप विधानसभा में हर बात को उठाते हो, घोटालों की सरकार है। आपके सामने कभी शराब घोटाला, कभी रजिस्ट्री घोटाला, कभी टेंडर घोटाला। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ घोटाला सरकार है, ना कि ये प्रोग्रेसिव सरकार है। और आप लोगों के सामने एक पीपीपी परिवार पहचान पत्र, आज तक लोग दर भटक रहे हैं। हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पहला ही ऐलान कर दिया कि ये पोर्टल की सरकार जाते ही सारे पोर्टलों को बंद किया जाएगा और पीपीपी को भी खत्म किया जाएगा। आपको ये मैं बताना चाहता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो विकास के काम हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने मेवात में किए थे, उससे लेके आज तक एक भी काम कोई यहां मंच पे गिना दे, मैं आप लोगों की गुलामी करूंगा। इन 9 सालों में बीजेपी सरकार ने क्या किया है? हमको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ही मेडिकल कॉलेज दिया था, जिसमें आज बीपी की, शुगर की दवाई नहीं मिलती आप लोगों के लिए। किसी के चोट लग जाती है, सबको रोहतक ये रेफर करते हैं। विधानसभा में सीआर मशीन, किसी की हड्डी टूट जाती है तो उसको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, कह के थक गए, लेकिन इनको कोई असर नहीं पड़ता। इनसे ट्रामा सेंटर मांगा था, इनने हाँ भी की थी। विधानसभा में झूठ भी बोलते हैं अच्छी तरह कि ट्रामा सेंटर दिया जाता है, और उसके कुछ दिन बाद जवाब दिया जाता है कि मांडीखेड़ा मात्र 26 किलोमीटर है नल्लड़ से, तो यहाँ ट्रामा सेंटर के मरीजों का उपचार चलता है। ये मुझे बता, कौन सा यहाँ ट्रामा सेंटर खुला हुआ है? कौन सा यहाँ मरीजों का इलाज होता है? कौन सा यहाँ न्यूरो सर्जन बैठता है? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब सुबह एक बार आए थे, सुबह सैर करने के लिए गए थे गर्मियों में, तो देखा था कि यहाँ नल्लड़ कॉलेज में बहुत गर्मी है, सारे को ऐलान कर गया था कि एयर कंडीशन बना दो, सारा एसी बना था, और आज इसकी हालत जाके देख लो, सारी छतें गिरी हुई है।
मैं ये कहना चाहता हूं, ये बीजेपी सरकार ये चंद दिनों की सरकार है, इसमें मेवात में जो अत्याचार किया आप लोगों से किसी से छुपा नहीं है। किसी गरीब पे किस तरह से इन लोगों ने जबरदस्ती अंदर डाला था, गरीबों के मकान तोड़वाए थे, ये बीजेपी का दोगलापन आप लोगों के सामने है। लेकिन मेवात ऐसी है, ये मेवात किसी से नहीं डरने वाली चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपके साथ खड़ी है। पहले 3 सीट दी थी, इस बार 5 सीट देंगी। मैं तो यही आग्रह करता हूं, मंच पे काफी लोग और भी मेरे से प्रवक्ता बैठे हैं, कि चौधरी साहब आपके साथ तन मन धन से खड़े हैं। चाहे बीजेपी सरकार हमारे मेवात वासियों के साथ कितनी जाति कर ले, लेकिन ये सरकार अंग्रेजों से नहीं डरी है, तो कौन सी खेत की बोली है। मैं ज्यादा ना कहते हुए अपना स्थान लूंगा और इस सफल प्रोग्राम के लिए चौधरी आफ्ताब जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उस चंद दिनों में इतना अच्छा प्रोग्राम कर दिया। और जय भारत, जय हिंद, जय मेवात। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।